एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर अब उद्धव ठाकरे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्या अब सरकार का खून कोल्ड ड्रिंक बन गया है? क्या उन्हें पहलगाम में मारे गए लोग नजर नहीं आ रहे हैं? हमारे देश में कुत्तों के लिए, हाथियों के लिए, कबूतरों के लिए जिस तरीके से लोग एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम में मारे गए लोगों को कोई याद नहीं कर रहा है। आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है। क्या सरकार की मानवता चली गई है? क्या सरकार जिस तरीके से वादे कर रही थी कि हमारा खून हमारी सिंदूर के साथ मिल गई है, क्या वो कोल्ड ड्रिंक बन गया है? सुनिए क्या कुछ उद्धव ठाकरे ने कहा। कबुतरांसाठी लोक रस्त्यावरती उतरतात, हजारोच्या संख्येने उतरतात, चांगली गोष्ट आहे। कुत्र्यांसाठी हजारोच्या संख्येने उतरतात, चांगली गोष्ट आहे। हत्तीणीसाठी उतरतात, चांगली गोष्ट आहे। माणुसकी पाहिजे, भूतदया पाहिजे, पण ही भूतदया, ही माणुसकी, ते पहलगाम मध्ये जे आपले नागरिक मारले गेले, जे सैनिक शहीद झाले, ज्या आपल्या माता भगिनींचा सिंदूर पुसला गेला, सिंदूर, त्याच्यासाठी माणुसकी जाते कुठे? हा विषय मी तुम्हाला आता का सांगतोय? कारण अजून 2 ते 3 महिने नाही झाले, पहलगाम मधली घटना घडली, त्याच्यानंतर आपले संरक्षण मंत्री म्हणाले ऑपरेशन सिंदूर अब तक रुका नहीं है, वो चालू ही रहेगा। वो आपले पंतप्रधान म्हणाले कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। आनंदाची गोष्ट है, मेरे रगो रगो में खून नहीं सिंदूर, गरम सिंदूर बह रहा है। मग त्या गरम सिंदूरचं काय आता कोल्ड ड्रिंक झालं? थम्सअप, कोका कोला, चला चाय गरम गेला, आता ठंडा 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 लो लिंबू सरबत गेला, कुठे तो गरम सिंदूर? पाकिस्तान बरोबर तुम्ही क्रिकेट खेळायला परवानगी देताय? आपल्या देशाची टीम ही पाकिस्तान बरोबर आता क्रिकेट खेळणार, मग तुमचा गरम सिंदूर गेला कुठे? जो घराघरात जाऊन तुम्ही सिंदूर वाटणार होता, तो सिंदूर गेला कुठे? लावायचं कुठे तो? कशाला या भाकड कथा करताय तुम्ही? मग तिकडे शौर्य गाजवलं सैनिकांनी, श्रेय घेतात हे त्या सोफिया कुरेशी, आपल्या सैन्याच्या त्या जवान, अभिमान वाटावा महिला अधिकारी, त्या महिला अधिकारीला सुद्धा हे भाजपवाले गधडे आतंकवाद्यांची बहीण म्हणण्यापर्यंत यांची मजल गेली, तरी सुद्धा ते डोक्यावरती मंत्री म्हणून तिकडे बसलेत। लाज वाटत नाही या लोकांना देशभक्तीचे थोतांड गाताना।